back guys to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit होंगे। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज है 12 मार्च 2024। टाइम अभी दोपहर के 4:30 बजने को आए हैं। अभी एक मैसेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहूँगा, जो एक क्वेश्चन भी है मेरा अपने आप से और भगवान जी से भी, जो आज सुबह उठते ही कुछ ऐसा हुआ पिछले एक हफ्ते में। भाई घूमे जा रहा है वो ये है कि भाई देखो, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ना, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हाँ, छोटी उम्र में जब मैं इतना मैच्योर नहीं था, मैंने छोटी छोटी गलतियाँ ज़रूर करी अपनी ज़िंदगी में। और एक इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा इम्परफेक्ट ही रह सकता है, चाहे जितनी भी वो कोशिश कर ले। लेकिन ये जो कोशिश है वो ही ना हर एक इंसान को डिफरेंशिएट करती है। तो जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो मैच्योरिटी आई, तब से ही ना मेरी मम्मी ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को यही सिखाया कि हमेशा ना सच्चा, अच्छा और अपना चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो, उसको प्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मेरी जो मेंटालिटी है भाई एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी अलग हो सकती है, हर एक इंसान की अलग होती है। वो ये है कि भाई अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ ना, तो मैं कभी नाप तोल के नहीं करता। अगर मैंने दिल किसी के लिए भी रखा है, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, मैं अगर प्यार करता हूँ तो अनकंडीशनल करता हूँ। ठीक है भाई, आज की जो दुनिया है वो शायद उसको इतना इनकरेज ना करे या उसको इतनी वैल्यू ना दे, लेकिन भाई मेरे को जो पता है ना, मेरे को पता है और मैं सही हूँ। बहुत से लोग मेरे को ज़रूर बोलेंगे, इवन मेरी माँ भी मेरे को कह गई कि भाई लिमिट में ही करना चाहिए प्यार, लिमिट में ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन वो ये यार, अगर प्यार कर रहे हो तो फिर उसमें लिमिट नहीं देखी जाती ना, और अगर लिमिट देखी जाती है तो फिर वो प्यार नहीं होता। तो ठीक है यार, ये मैं पूछना चाह रहा था। और बाकी जो क्वेश्चन था वो ये था कि यार मैं सबका अच्छा करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ, मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं करता। और ये वर्ड तो भाई आज की दुनिया को डिफाइन ही कर सकता है। और मेरे साथ भाई इस स्टेज पे हूँ कि भगवान जी से मैं पूछ रहा हूँ पिछले 2 दिन से कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार। ना मैंने किसी का बुरा चाहा, ना मैंने कुछ करा, फिर भी। लेकिन ठीक है यार, एक पर्पस होगा भगवान जी का, जो वो सिखाना चाह रहे होंगे थ्रू दिस एक्सपीरियंस, थ्रू दिस फेज, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी भाई लास्टली अपने आप के ऊपर ना सबसे ज़्यादा भरोसा करा करो, फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर भरोसा करा करो। बिकॉज अपने आप से भरोसा अगर टूट गया तो दूसरे के साथ तो तुम फिर क्या ही कर पाओगे। बाकी भाई मैं तो अभी भी ऐसे ही रहूँगा, प्यार करूँगा तो शिद्दत से ही करूँगा। सो आई होप यू लाइक द मैसेज। तो इस एपिसोड के साथ वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस माय न्यू प्रेप of the continuation of this road to be a professional footballer journey, और जो शुरू होने वाली है कल, यानी 13 मार्च 2024 से। एंड इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा। And of course it is a part of the road to be a professional footballer journey. But हाँ, एक ब्रेक आ गया था, बहुत सारे ब्रेक आ गए थे। एंड वो कहते हैं ना कि the life is ultimately a roller coaster ride, और अगर रोलर कोस्टर राइड आपकी नहीं बन रही तो फिर उसमें मज़ा ही क्या। तो विद दिस यस, आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी बताने वाला हूँ
कि जस्ट इट इज़ अ प्रिपरेशन डे फॉर टुडे। तो जो शुरुआत होगी उसके अंदर ही प्राइमरी हमारे 3 फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ मैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आने वाला है न्यूट्रिशन। ठीक है, अगेन कुछ बड़ी चीज़ नहीं करने वाला न्यूट्रिशन के अंदर। जो घर पे सीधा सादा सिंपल भोजन हम खाते हैं वो ही हम खाएंगे। ऑफ कोर्स, चाहे वो चावल हो, दाल हो, राजमा हो, चने हो, रोटी हो, अच्छे तरीके से एक फिक्स्ड अमाउंट में हम खाना खाने वाले हैं। और बाकी वाटर की जो इनटेक है अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज एन एथलीट होती है, तो उसकी भी प्रॉपर अब शुरू करेंगे मॉनिटरिंग जितनी मैं कर सकता हूँ। ये हो गया अपना न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बाद सेकंड चीज़ आती है विच इज़ ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग से पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रिशन है भाई, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर तुम उसके अंदर अपना 90% भी दे रहे हो तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो 30 to 40% ही आएगा। बिकॉज भाई जो तुम बॉडी को इन रिटर्न दे रहे हो न्यूट्रिशन, जो अल्टीमेटली तुम्हारा एक रिकवरी सोर्स है ना, तो वो ही अच्छा नहीं होगा तो फिर जो तुम्हारी मेहनत है वो यूजलेस हो जाएगी। और उसके अलावा अगर तुम ट्रेनिंग के अंदर 50 to 60% भी देते हो इन द बिगनिंग और न्यूट्रिशन के ऊपर तुम 100% अपना ध्यान देते हो, तो वो ही जो 50-60% है वो 80% तक चला जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो। तो अगेन सेकंड फैक्टर ट्रेनिंग। तो कल से अपनी ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है धीरे धीरे। अगेन भाई बहुत टाइम हो गया है ट्रेन करे हुए, तो अगेन अब मसल्स जो है उनको बिल्कुल लाइट वे में वार्म अप करके, स्ट्रेच करके अपने बॉडी जॉइंट्स को अच्छे तरीके से अगेन वापस से लाइट वे में ऊपर लेके आना है। एंड देन धीरे धीरे उसके एक्सप्लोसिवनेस को हम बढ़ाएंगे। तो ये तो ट्रेनिंग की चीज़ हो गई। एंड यस ऑफ कोर्स फुटबॉल की जो ट्रेनिंग है वो भी शुरू होगी, साथ ही साथ में टिपिकल फुटबॉल ट्रेनिंग वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद इन दो फैक्टर के बाद जो तीसरा फैक्टर आता है विच इज़ आवर रूटीन। तो यस, बहुत एक्सक्यूजेस दिए पीछे, अपने लिए भी और आप लोगों को भी दिए, बट दिस टाइम बहुत कुछ देख लिया भाई। तो अब जो फोकस होने वाला है नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो रूटीन के ऊपर भी प्रॉपर फोकस करेंगे। दो फैक्टर जो मैंने बताए न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, ये दो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही करते हैं। बट अगेन अगर रूटीन अच्छा नहीं होगा तो इन दो फैक्टर का भी इतना मतलब आउटपुट तो आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, बिकॉज तुम अच्छा ट्रेन कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर इज कि आप एक फिक्स्ड टाइम पे एक फिक्स्ड चीज़ करोगे और उसको कंसिस्टेंटली करोगे, तो फिर इन 3 फैक्टर्स का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लेवल का आएगा इन द प्रोसेस का। तो यस, यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। My head's so messed up, but I can't fold it. भाई साहब, एक एथलीट की जो जिंदगी होती है ना, वो सिर्फ उस एथलीट और उस स्पोर्ट को जिसके अंदर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो इन्वॉल्व हो, उन दोनों के बीच में ना एक खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गर्लफ्रेंड जो थी वो ये थी भाई। और आज फाइनली अपना पैचअप हो गया है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरे को तब भी समझा है जहाँ पे मैंने
इससे डिटैच होने की ठान ली थी या सोच ली थी, और तब भी समझा है जब मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट करा था टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो चाहे प्यार हो चाहे नफरत हो, इसने मेरा साथ हर जगह हर टाइम दिया है, हर एक मोमेंट पे दिया है। एंड स्पोर्ट की अहमियत मेरे को भी पता है, और जो एथलीट है ना उसको ही पता है कि व्हाट इट फील्स टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द फर्स्ट थिंग you love in your life, which is your ultimate dream। बाकी तो भाई यही बताना चाह रहा था कि अभी भी ऐसा टाइम है जहाँ पे हो सकता है कि मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये जो फुटबॉल है मेरे को मेरी रग रग से वाकिफ है और मेरे को समझ रही है। तो मेरे लिए तो भाई बस इतना ही बहुत है। एंड ऑफ कोर्स भाई इससे कुछ फेम पैसा वैसा भाई कुछ भी कमाना नहीं है। और जो मेरे ख्याल से आपका सपना होता है वो कभी भी फेम मनी इस चीज़ में तो भाई कभी भी गिना नहीं जाता। इट्स जस्ट योर इनर सेटिस्फैक्शन। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sight set right up on these bands, and I'm gonna use to wipe tears. 5 years still sticking to the plans I made when I was a jit. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said where were you when I was down bad, and the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times we done broke down. Plotted on this come up, I gotta get a bag for the fam now. But I got nobody to lean on, got a call. Started with just a walk and finally we are here. Okay, so just started with a typical football warm up session. उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा फोकस करा ऑन पुलअप्स के बाद भाई चिनअप्स के बाद अब स्क्वाट्स मार रहा हूँ। एंड देन वी विल जस्ट एंड दिस फर्स्ट सेशन विच इज़ अ लाइट सेशन। तो ऐसे ही बस अब आगे बढ़ना है और बस भाई अब देखते जाओ जो होने वाला है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम सभी मेंटली और फिजिकली फिट रहो। मिलूँगा इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन पीस। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to rich.